हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो एनर्जी हम रॉड से चेक करेंगे और मैसेज हम टैरो से चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रॉड रीडिंग के बारे में आपको बता दें। अगर आपने रॉड रीडिंग पहले देखी हुई है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो रॉड रीडिंग में जो भी हम पूछते हैं वो येस और नो में ही जवाब देंगे। अगर येस होगा तो इनवर्ड्स अंदर की तरफ टर्न होंगे रॉड, और नो होगा तो बाहर की तरफ टर्न होंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस पर ये काम करते हैं, एंजल्स की हेल्प से ये काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो पहली बार इस रीडिंग को देख रहे होंगे, रॉड रीडिंग को। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अपने पर्सन को याद कर लीजिए और उनसे रिलेटेड कोई एक या दो प्रश्न अपने मन में रखिए। देखते हैं कि क्या मैं वो सवाल पिक कर पाती हूँ और क्या आपको उसका जवाब मिलता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंजल से परमिशन लेंगे कि क्या हमें परमिशन है। जय शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैं इस वक्त आपसे सवाल पूछ सकती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए? क्या आप मुझे जवाब देंगे? थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स किस तरफ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के मन में कुछ सवाल हैं एंजल्स। सबसे पहला सवाल मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है कि क्या हम अपने पार्टनर के साथ भी कर्मा भोगते हैं? क्या ये सच है एंजल्स? किसने भी पूछा है ये सवाल? जिसने पूछा है कमेंट में बताइएगा। यस, आपका कर्मा पेंडिंग होता है तभी वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स का ये भी सवाल है कि क्या हम दोनों के बीच में अगर कोई अदर पर्सन आ चुका है या आ चुकी है तो क्या वो हम दोनों के बीच से निकल जाएगा? कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों का सवाल है, तो कलेक्टिव लेवल के हिसाब से आंसर दें। क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी? क्या ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी आई है वो रिलीज़ होगी? नो। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बात एंजल्स ने कही है। अगर आप दोनों का रिश्ता मजबूत होता तो थर्ड पार्टी की जगह ही नहीं होती, लेकिन अगर थर्ड पार्टी बीच में आई है तो कहीं ना कहीं मजबूत है। तो अब आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए थर्ड पार्टी काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती है, काफ़ी मजबूत हो सकती है। मे बी उनका परिवार ही थर्ड पार्टी हो, मे बी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसके साथ उन्होंने शादी विवाह कर लिया हो। तो ऐसे बंधन से रिलीज़ हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसके लिए तो आप पर्सनल रीडिंग से अपने बारे में पर्सनली जान सकते हैं। बट यहाँ कलेक्टिव लेवल पे नो आया है, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है और वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। कलेक्टिव आंसर है ये। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में है, क्या उनकी कोई गलती थी? क्या उनकी कोई गलती थी? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। ओके, तो क्या उनका कोई कार्मिक लेसन जुड़ा था जिस वजह से उनको ये सेपरेशन देखना पड़ा? यस, आपका कुछ कर्मा पेंडिंग था, कुछ आपको फेस करना लिखा था चैलेंजेस उस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूवर्स जो मैरिड कपल हैं और बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, क्या उनका यूनियन फिर से होगा? उनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी? मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी आई है तो यस, आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी आई है तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजेस फेस करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। मेरे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर से,
बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ब्लॉक सिचुएशन है या बिल्कुल ही झगड़ा हो गया है, क्या उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए अपने पार्टनर से कि वो वापस आएंगे, बात करेंगे? यस, उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, कब तक उम्मीद रखनी चाहिए एंजल्स? क्या विद इन अ वीक बातचीत हो जाएगी? एक हफ्ते के अंदर? ज़्यादातर लोगों की बात एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी। नहीं, ठीक है। क्या 5 दिन के अंदर होगी? नहीं, मुझे लगा शायद जल्दी हो जाए। क्या एक हफ्ते के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिन के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद 15 दिन के अंदर क्या बातचीत दिख रही है? यस, यस, 15 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कलेक्टिव है ना ये, तो हज़ारों लोग अगर देख रहे हैं तो सबकी बात एक हफ्ते के अंदर नहीं होगी, कुछ लोगों की हो सकती है, लकी वंस, बट ज़्यादातर लोगों की 15 दिन के अंदर हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। क्या मेरे व्यूवर्स जो अपने पार्टनर को याद करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, क्या वैसे ही उनके पार्टनर भी याद करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं? यस, सो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। क्या मेरे व्यूवर्स के मन में एक सवाल और मुझे पिक हो रहा है, कुछ व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि वही थर्ड पार्टी है, क्या वो सही सोच रहे हैं? मे बी उनको दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं हम ही थर्ड पार्टी तो नहीं है। नहीं, आप नहीं हो थर्ड पार्टी, बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, आप थर्ड पार्टी नहीं हो। ये जिसका भी सवाल रहा हो, लास्ट में मुझे पिक हुआ है। सो से थैंक यू टू एंजल्स, उन्होंने आपको जो भी गाइडेंस दी है, थैंक यू एंजल्स। लेट्स चेक मैसेजेस, अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। तीन कार्ड लेंगे हम, अच्छा 5 आ गए, 5 लेंगे। 5 बड़ा फेवरेट है, 5 और 7 एंजल्स का। 3 नंबर बॉटम से आया है, एम्प्रेस। ठीक है, मैसेज की बात करें तो पहला मैसेज ओवरऑल एनर्जी में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई महिला है जो बहुत डोमिनेटिंग है। तो आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है जिससे ये बहुत अटैच्ड है। मे बी मदर हो, मे बी सिस्टर हो, मे बी कोई महिला इम्पॉर्टेंट हो सकती है इनकी लाइफ में। और इनका मैसेज ये है कि मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। उनको तकलीफ़ दिए बिना अगर हम दोनों एक हो पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो मान जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो बैलेंस हो जाए तो चीज़ें समय लगे, बट मैं उनको हर्ट करके कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती। इस तरह की वाइब्रेशन है। मतलब ये इनकी परमिशन से ही आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, ये इनकी विश है। दूसरा, कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका करियर बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा इस वक्त ये परेशान है अपने करियर को लेकर। मे बी इनको सही ग्रोथ नहीं मिल रही, सही इनके मन लायक प्रोफाइल नहीं है, या इनकी जॉब खतरे में है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इस वजह से ये आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये आप पे हमेशा नज़र रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते रहते थे स्पेशली ड्यूरिंग सेपरेशन, लेकिन ये सामने से मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। स्पेशली यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट ये अभी नहीं दे सकते। और डिफरेंसेस मोस्ट प्रॉब्ली एज डिफरेंस का हो सकता है या कल्चरल या रिलीजियस डिफरेंसेस का हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इनका किसी से बहुत बुरा झगड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई है। मे बी किसी दोस्त के साथ, मे बी किसी दुश्मन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिसकी वजह से ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मे बी कोई कोर्ट कचहरी का मामला हुआ हो, कोई ब्लेम लगा हो, कुछ इनके कैरेक्टर पे कोई सवाल उठा हो, कहीं ना कहीं ये फंसे हुए थे जिस वजह से ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे। इस बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं।
नेक्स्ट, कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये कहीं ट्रैवल करके दूर चले गए थे और ये वहाँ से अब लौट रहे हैं और लौटते ही ये आपसे मिलना चाहते हैं। मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका था तो पॉसिबिलिटी है कि उनका मैसेज या कॉल आए और वो आपसे मुलाकात करने की इच्छा रख सकते हैं या आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये आपसे मिलने के बाद बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हुए हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजेस भी किए हैं। आपसे मिलने के बाद, आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ये बहुत ग्राउंडेड हुए हैं, मैच्योर हुए हैं और एक तरह से आप कह सकते हो कि पूजा पाठ करना, दर्शन इत्यादि करना, मे बी इन्होंने अपने डाइट में भी चेंजेस किए हों, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हुए हों। इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी मैसेजेस हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 6 नंबर है, 6 नहीं है, 9 है, 9 नंबर है। तो 9 दिन के अंदर के मैसेजेस होंगे, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर तो बहुत कम चांसेस हैं, ऐसा हमने देखा अभी रॉड से। तो 9 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है। जो लकी वंस है 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही सिमिलर मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आपके सामने आएगी ये रॉड रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।